वारी एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर हम वारी एनर्जीज की बात करें तो कल के दिन तो ये कंपनी आपको ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी। अब इसके पीछे के रीजंस क्या हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बट सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझो। अब आप सभी को पता है कि सोलर पैनल्स की बात करें, सोलर मॉड्यूल्स की बात करें तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। और ये कंपनी के अगर रेवेन्यू सोर्स को देखोगे तो एक्सपोर्ट सेल्स से कंपनी का टोटल रेवेन्यू का लगभग 57% जनरेट होता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें बाकी के रेवेन्यू तो डायरेक्ट सेल्स टू यूटिलिटी एंटरप्राइजेस हमें देखने को मिलती हैं 30% का, और रिटेल सेल्स 10% कंपनी को रेवेन्यू देते हैं। तो मतलब बोल सकते हैं कि एक्सपोर्ट पे कंपनी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब एक्सपोर्ट पे कंपनी डिपेंडेंट है तो देखो यहाँ पर मेंशन है कि कहाँ कहाँ कंपनी एक्सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है यूएस, कनाडा, इटली, हांगकांग, टर्की, वियतनाम। और यूएस की बात करें तो ये एक तरह से देखा जाए तो वारी एनर्जीज़ के लिए सबसे बड़ा मार्केट है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि कंपनी का अकाउंट जब आप देखोगे तो टोटल रेवेन्यू का 57% यूएस से आता है। बट अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो उसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा हम बोल सकते हैं कंपनी यूएस से जनरेट करती है। और अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कंपनी को यूएस से वंस अगेन एक सरदर्द फेस करने को मिल रहा है। आप सभी को पता है कि यूएस गवर्नमेंट जो इंसेंटिव्स दिया करती थी उसको फेज़ वाइज आगे चलकर कम करती हुई नज़र आएगी, जिससे वारी एनर्जीज़ के लिए एक प्रॉब्लम वाली बात तो है ही। बट वंस अगेन यूएस में एक नया हेडविंड क्रिएट हो चुका है वारी एनर्जीज़ के लिए, या फिर उन कंपनीज़ के लिए जो कि इंडिया की है बट यूएस में डील करती है, लाइक वारी एनर्जीज़ की बात करें या फिर प्रीमियर एनर्जीज़ की बात करें। तो एग्जैक्ट दोस्तों चीज़ें हैं क्या, तो देखो यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगा कि यूएस सोलर मैन्युफैक्चरर ने फाइल किया है न्यू ट्रेड पेटिशन अगेंस्ट इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, इन सारी कंट्रीज़ के कंपनीज़ के ऊपर। अब ये बेसिकली क्यों किया गया है, इसके रीजंस क्या है वो समझा देता हूँ। फिलहाल दोस्तों ये जो ट्रेड पेटिशन यहाँ पर बोल सकते हैं फाइल किया गया है, इसका बेसिकली मोटिव क्या है। तो देखो मोटिव यहाँ पर यह है कि न्यू एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने को लेकर यूएस मैन्युफैक्चरर जो है सरकार से रिक्वेस्ट कर रही है। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी का बेसिकली मतलब होता है टैक्सेस। हमने एक न्यूज़ को देखा था कि एसआरएफ जो अपनी प्रोडक्ट बेचती है यूएस में, काफ़ी साल पहले उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा था, इस वजह से एसआरएफ के जो प्रोडक्ट थे वो अल्टीमेटली महंगे हो गए थे। तो उस केस में क्या हुआ था कि एसआरएफ का जो रेवेन्यू है उसमें इसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिला था। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी जब भी लगाया जाता है तो बेसिकली जो डोमेस्टिक प्लेयर होता है उसको बेनिफिट देने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बात यही चल रही है कि जो अनफेयर चीप गुड है वो दिया जा रहा है इंडियन कंपनीज़ के थ्रू, इंडोनेशियन कंपनीज़ के थ्रू। अनफेयर गुड्स का मतलब ये है कि बोल सकते हैं उनके जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनके जो सोलर्स के प्राइजेस हैं उसके कंपैरिजन में जो हमारे इंडियन कंपनीज वहाँ पर ऑपरेट करती हैं उनके जो सोलर के प्राइजेस हैं वो कम हैं। तो कम प्राइस की वजह से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट वहाँ पर हो रहे हैं, ज़्यादा मार्केट शेयर वो ले रही है, और अल्टीमेटली से क्या है कि उनके जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको इससे नुकसान हो रहा है। सिंपल सी बात ये है। तो इस वजह से बोला जा रहा है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी उसमें लगाया जाए, और एंटी डंपिंग ड्यूटी अगर लगाया जाएगा तो जो भी उनका फेयर है प्रोडक्ट का और हमारा जो फेयर है प्रोडक्ट का वो हो सकता है आपको एक रेंज में आता हुआ दिखे, या फिर हमारे प्रोडक्ट का जो फेयर है वो आपको बढ़ता हुआ दिखे, जो हम चाइना के साथ करते हुए नज़र आते हैं अगर हम बात करें स्टील सेक्टर में। और दोस्तों इससे पहले अगर हम देखें तो एक न्यूज़ तो हमें देखने को मिला ही था कि यूएस ने काफ़ी हेवी ड्यूटीज़ लगाया था इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर के ऊपर। कौन सी कंट्री के? मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया। और ये जो नंबर था ये काफ़ी एग्रेसिव था, क्योंकि अगर हम देखें एग्जैक्ट डेटा में तो यूएस ने लगभग 3521% का टैरिफ लगाया था साउथ ईस्ट एशिया सोलर पैनल्स वाली कंपनीज़ के ऊपर। 3521% जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है अप टू, यानी कि 3521% तक, यानी कि कुछ कंट्रीज़ के ऊपर कम लगा होगा तो कुछ कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा लगा होगा, बट लास्ट जो नंबर था वो 3521% था। और टैरिफ की जब न्यूज़ आती है तो अल्टीमेटली ट्रम्प का कान आप सभी को पता है खड़ा हो जाता है, क्योंकि विदाउट एनी चीज़ वो टैरिफ लगाने के लिए रेडी है। अब उनकी कंपनीज अगर कंप्लेन करेंगी तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आगे चलकर ऑफिशियल भी हो सकती है, और हो सकता है कि ऑफिशियल होती भी नज़र ना भी आए। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखोगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि वारी एनर्जीज़ की अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 57% हिस्सा उसका एक्सपोर्ट से ही आता है। और अगर एक्सपोर्ट में उनको एक मेजर प्रॉब्लम होगा तो उनको इंडिया पे वापस ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, और इंडिया में काफ़ी सारी कंपनीज लगातार काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आप रिसर्च वगैरह करते हैं इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा
ज़्यादा हाईलाइट रखना।